लोकसभा चुनाव से पहले देश का मिजाज भांपने के लिए फर्स्ट पोस्ट ने एक सर्वे करवाया। द नेशनल ट्रस्ट सर्वे 2019 में मौजूदा सियासी हालात से जुड़े कई सवाल पूछे गए। लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी पसंद कौन है। जवाब देने वालों में 52% से ज्यादा लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली पसंद बताया। राहुल गांधी करीब 27% लोगों की पसंद है। ममता बनर्जी भी करीब 4% लोगों की पसंद है और पीएम पद के लिए मायावती भी करीब 3% लोगों की पसंद है। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन पर भी लोगों से राय ली गई। करीब 20% लोगों को उनका काम बेहतरीन लगा, जबकि 36% लोगों ने उनके काम को अच्छा बताया। करीब 21% लोगों ने नरेंद्र मोदी के काम को औसत बताया, जबकि करीब 19% लोगों को पीएम के तौर पर उनका काम खराब लगा। राफेल पर भी लोगों की राय ली गई। पूछा गया कि क्या 2019 के चुनाव में राफेल चुनावी मुद्दा होगा। 55% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 29% लोग नहीं मानते कि राफेल कोई चुनावी मुद्दा होगा। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर चुनाव का मुद्दा होगा या नहीं होगा, इसके जवाब में 74% लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 26% लोगों ने माना कि मंदिर चुनाव का मुद्दा नहीं होगा। राम मंदिर के लिए अध्यादेश लाने के सवाल पर भी चौंकाने वाले नतीजे आए। सर्वे के मुताबिक 75% लोग मानते हैं कि राम मंदिर बनाने के लिए अध्यादेश लाया जाना चाहिए, जबकि केवल 25% लोग अध्यादेश लाने के पक्ष में नहीं। ओडिशा दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी जैसे ही भुवनेश्वर एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे, तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तस्वीर ले रहे एक फोटोग्राफर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े। इसके बाद राहुल गांधी दौड़कर सीढ़ियों के पास पहुंचे और सहारा देकर उस फोटोग्राफर को उठाया। इस दौरान राहुल ने फोटोग्राफर का हालचाल भी पूछा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के रोहतक वाले मकान पर सीबीआई ने छापेमारी की। साथ ही सीबीआई ने दिल्ली, पंजाब और चंडीगढ़ में भी हुड्डा के ठिकानों पर दबिश दी। ये छापेमारी गुरुग्राम के एक जमीन घोटाले के मामले में की गई, लेकिन सीबीआई की कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल खड़े हो गए, जिसके पीछे जींद उपचुनाव को बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जींद में रैली थी, लेकिन सीबीआई उनके रोहतक वाले घर पर पहुंच गई। सीबीआई के सभी अधिकारी अंदर थे, उनकी कार बाहर खड़ी थी। कुछ दूसरे लोग भी थे जिन्हें सीबीआई ने बाहर कर दिया था। हुड्डा के घर पर सीबीआई के छापे की खबर आग की तरह फैली। कुछ ही वक्त गुजरा कि हुड्डा के घर के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए और नारेबाजी शुरू हो गई। इस हंगामे के बीच गन्नौर से कांग्रेस विधायक कुलदीप शर्मा भी वहां पहुंच गए, लेकिन उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया गया। जींद का चुनाव चल रहा है, आज रैली है, ये तो होना ही था। राजनीतिक द्वेष की भावना से ये सारा किया गया है। सीबीआई की छापेमारी की वजह से हुड्डा जींद में होने वाली रैली के लिए नहीं निकल सके और तब तक उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक से कांग्रेस के सांसद हैं और उन्हें भी जींद रैली के लिए निकलना था, लेकिन सीबीआई की छापेमारी के दौरान वो पिता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ थे। हालांकि बाद में वो बाहर निकल आए और सरकार को निशाने पर लिया। हम इस बात की परवाह नहीं करते, बदले की भावना की ये कार्रवाई है, इससे हमें कोई परवाह नहीं। हम इनके खिलाफ यूं ही डट के लड़ते रहेंगे। इसके बाद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जींद की रैली के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद हुड्डा के समर्थक घर के अंदर घुस गए और सीबीआई की टीम के बाहर आने का इंतजार करने लगे। सीबीआई की टीम अपनी जांच करने में जुटी हुई है और आज सुबह लगभग 8 बजे के करीब ये सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुँच गई थी और वो अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है। करीब 4 से 5 घंटे बाद सीबीआई की टीम वहां से निकल गई। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हुए थे। सीबीआई की छापेमारी के बाद हुड्डा ने कांग्रेस विधायकों के साथ अपने घर में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये ऐसा ही कोई ना कोई हर समय ऐसा ही कोई समय चुनते हैं ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। हालांकि हुड्डा के घर पर सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर सीबीआई की दलील अलग है। उसके मुताबिक 23 जनवरी को भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज की गई। ये एफआईआर गुरुग्राम में जमीन घोटाले के एक मामले में दर्ज हुई थी। आरोप है कि 2009 से 2012 के बीच गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और सेक्टर 65 से 67 के बीच 1417 एकड़ जमीन का अधिग्रहण नियमों के खिलाफ हुआ था और बाद में जमीन निजी कंपनियों को बेच दी गई। इस मामले की जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर 2017 को दिए थे, जिसके बाद सीबीआई ने जांच की और उसके आधार पर यह मामला दर्ज किया। सीबीआई की दलील है कि उसने मामले की तहकीकात और हुड्डा से पूछताछ के लिए कार्रवाई की। हरियाणा के रोहतक के अलावा गुरुग्राम, चंडीगढ़, दिल्ली और मोहाली में भी हुड्डा के 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा गया।
लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि हुड्डा को जींद जाने से रोकने के लिए सीबीआई से छापे मरवाए गए। कांग्रेस ये आरोप इसलिए लगा रही है क्योंकि जींद में बीजेपी की भी एक बड़ी रैली थी जिसमें सीएम खट्टर शामिल हुए, लेकिन छापेमारी की वजह से कांग्रेस की रैली में हुड्डा हिस्सा नहीं ले सके। खट्टर सरकार ने खुद पर लग रहे आरोपों पर सफाई दी। इलेक्शन हो तो किसी प्रकार की जांच ना करें, जितनी एजेंसी है उनको घर बिठा दे। इलेक्शन है तो कोई काम नहीं करेगी, क्यों ना करें? जो रूटीन की जांच है, रूटीन के काम है वो करेंगे, और आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर भी करेंगे। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने जींद में अपनी रैली को कामयाब बनाने के लिए छापेमारी की साजिश रची। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी तलाशी अभियान चलाया गया। पुलिस ने गाड़ियों को रोककर बारीकी से तलाशी ली। 26 जनवरी के दिन दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली पुलिस जो है, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान है, वो यहाँ पर हर गाड़ी की सघन तलाशी ले रहे हैं। जो गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं उनका परिचय पत्र देखा जा रहा है। बिल्कुल अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे किए गए हैं। जितने भी नोएडा से दिल्ली जाने वाले बॉर्डर है वहां पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इस तरह से चेक पोस्ट लगाई गई हैं और जो तमाम नोएडा से दिल्ली में जाने वाली गाड़ियां हैं उनकी चेकिंग की जा रही है। जिस तरह से हाल में ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, जिनके मंसूबे राजधानी दिल्ली और एनसीआर में तबाही मचाने थे। उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां वो अलर्ट हो गई थी और चप्पे चप्पे पर जो सुरक्षा व्यवस्था उसको कड़ी कर दी गई थी। उसके बाद आप देख रहे हैं ये दिल्ली नोएडा बॉर्डर है। तमाम जो नोएडा सेक्टर 18, सेक्टर 11, सेक्टर 12 या तमाम नोएडा से दिल्ली तरफ जाने वाले जो रास्ते, मयूर विहार या बात की जाए गाजीपुर की तरफ या वसुंधरा की तरफ, उन तमाम इलाकों के लिए यहीं से गाड़ियां जो है वो मूव करती हैं और वहां पर अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हर एक गाड़ी की बिल्कुल सघन तलाशी ली जा रही है। उस गाड़ी को बारीकी से चेक किया जा रहा है क्योंकि लगातार ये अलर्ट मिल रहे थे कि जो आतंकी हैं या जो असामाजिक तत्व हैं वो राजधानी दिल्ली में घुस सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। उसके बाद ये नज़ारा चप्पे चप्पे में देखने को मिल रहा है। देर रात से लेकर 26 जनवरी का कार्यक्रम जब तक चलेगा उसके बाद भी इस तरह के अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम दिल्ली और एनसीआर में देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन ऋषि पाटीदार के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी के पास बीते हफ्ते एक तेल पाइपलाइन में लगी आग का वीडियो सामने आया। उस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, जो पाइपलाइन के फटने के बाद वहां पेट्रोल लूटने पहुंचे थे, जिनका एक वीडियो बाद में जारी किया गया जिसमें वो डिब्बों में पेट्रोल भरते नजर आए। पाइपलाइन फटने की वजह से वहां पेट्रोल का फव्वारा निकलता दिखा, जहां से लोग अपने डिब्बों और बाल्टियों में पेट्रोल भर रहे थे। शाम हो जाने के बावजूद लोग पेट्रोल लूटते रहे, लेकिन तभी पाइपलाइन से निकल रही गैस की वजह से एक जोरदार धमाका हो गया। धमाके के बाद पूरी पाइपलाइन आग की लपटों से घिर गई। पेट्रोल चुरा रहे लोग आग से डरकर वहां के खेतों में भागने लगे, जिनमें कुछ के तो शरीर में भी आग लग गई। पाइपलाइन फटने और उसमें आग लगने की सूचना के बाद कई पुलिस वाले भी पहुंचे थे। हालांकि तब तक आग की चपेट में आए कई लोग जलकर राख हो चुके थे। इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहां कई लोग अब भी गंभीर हालत में भर्ती हैं। इस बीच अस्पताल में दम तोड़ने वाले लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। The abuse that I got from the BJP and the RSS has been the biggest gift they could give me, because when someone abuses you and you look at it, understand it and take it as a gift, it's a very powerful thing. It actually teaches you a lot. It teaches you much more than your friends can teach you. Yeah. So I look at Mr. Modi when he abuses me and I feel like giving him a hug, I'm telling you. जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने मुठभेड़ में कश्मीरी आतंकियों के मारे जाने पर दुख जताते हुए उनके पुनर्वास की वकालत की, जिस पर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक बयानबाजी तेज हो गई। क्योंकि सत्यपाल मलिक के मुताबिक आतंकियों के सफाए से समस्या नहीं सुलझने वाली। मुझे एक भी जान अगर टेररिस्ट की भी जाती है तो उसमें तकलीफ होती है, क्योंकि हम तो ये चाहते हैं सब लोग वापस आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इनको कोई ऑफर करें इस तरह का रिहेबिलिटेशन का कि बच्चे वापस आ जाएं। मारना कोई इलाज नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने सत्यपाल मलिक के बयान के बहाने सरकार की नीति पर सवाल उठा दिए। वो सरकार की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ ही बात कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं इसका जवाब तो खुद ही दे सकते हैं। हालांकि बीजेपी की करीबी जेडीयू सत्यपाल मलिक के बचाव में उतर आई। सत्यपाल मलिक गांधीवादी हैं। गांधी जी कहते हैं पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। मैं सत्यपाल मलिक के वक्तव्य से सहमत हूं।
तो वहीं पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह ने भी सत्यपाल मलिक के बयान से सहमति जताई। जम्मू कश्मीर में मेरे ख्याल में जो इनकी सोच है और जिस सोच को बड़ी जुर्त के साथ ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर में, ये मेरे ख्याल में लाभदायक होगा।